बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। वीडियो में मैं आपको पिंटक्स बनाने का तरीका बताऊँगी और आपको इससे बारे में बताऊँगी ये क्या होता है और ये बनाना क्यों ज़रूरी होता है। लेकिन इससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपने बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है। सबसे पहले पिंटक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, जैसे कि पिंटक्स को टक्स भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है ये आपको बताऊंगी। इसका इस्तेमाल लेडीज़ कमीज़ों पर किया जाता है, डिज़ाइनिंग के तौर पर किया जाता है और इसके अलावा बच्चों की फ़्रॉकों पर किया जाता है, बिचकाना शर्टों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखें पिंटक्स जो होते हैं हमारे ट्राउज़र्स पे भी इसके डिज़ाइन बनाए जाते हैं और इसके अलावा जदीद डिज़ाइनिंग्स में भी पिंटक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पिंटक्स का सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको बताऊंगी पिंटक्स बनाने के लिए क्या करना चाहिए। पिंटक्स जो बनाते हैं उस पर हमने अपना जो कपड़ा होता है वो 0.5 लेना होता है या 1 cm तक के फासले पर, यानी कि आपने जो उसकी स्पेस रखनी है वो 0.5 रखनी है या 1 cm तक के फासले पर रखनी है। और इसके बाद आपने क्या करना है, कपड़े को दोहरा कर लेना है और उसके बाद आपने 1 mm या 2 mm के पर इसकी सिलाई लगाई जाती है। इसकी सिलाई ज़्यादा नहीं लगाई जाती, उससे पिंटक्स अच्छे नहीं लगते और वो ज़्यादा नुमाया भी नहीं होते। अगर आप छोटे छोटे सिलाईज़ लगाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है 1 mm या 2 mm तक सिलाई लगाएंगी, इससे आपके पिंटक्स बहुत ही प्यारे और नुमाया दिखाई देंगे और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। और इसके अलावा जदीद डिज़ाइनिंग में इसका पिंटक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पिंटक्स को सीधी लाइंस में, तिरछे में और इसके अलावा आप विड्थ में, चौड़ाई में भी इसका बनाती हैं और इसके अलावा अप डाउन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा इसको स्क्वायर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पिंटक्स से इम्तिज़ाज से मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में आपको पिंटक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं आपको कपड़े पर इसकी डिटेल से इसका तरीका बना के सिखाऊंगी। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ मेरी न्यू सीखने वाली सिस्टर को बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब मैं आपको सबसे पहले कपड़े पर पिंटक्स बनाने का तरीका बताऊंगी। जैसे कि ये मैंने लाइंस वाली पिंटक्स ली हैं, अब इसका मैं आपको मेथड बताऊंगी किस तरह इसको बनाना है। अब जैसे मैंने ये कपड़ा लिया है, अब मैंने किस तरह इसकी लाइंस लगानी है। यहाँ पर मैं आपको 1-1 इंच पे निशान लगाकर पिंटक्स बनाने का तरीका बताऊँगी। जैसे कि मैंने ऊपर निशान लगाए हैं, सेम इसी तरह मैं नीचे भी निशान लगा लूँगी। नीचे भी लगाने के बाद आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, उससे आपके पिंटक्स ज़्यादा नीट आएंगी। ये दोनों लाइंस लगाने के बाद इसे हमने किस तरह लगाना है, इसकी लाइंस आपस में इसे मिला देना है। इससे ये होगा फ़ायदा, हमें हमारे पिंटक्स भी सीधी आएंगे। जैसे कि ये लाइंस मैंने लगा ली हैं, अब आपको तरीका बताऊँ किस तरह पिंटक्स आप बनाए जाते हैं। इस तरह आपने इसे फोल्ड कर लेना है और इसके बाद इस अच्छे से प्रेस भी कर लें, ठीक है। और आपने इसके बाद यहाँ से इसकी बारीक बारीक यहाँ तक ऐसे बारीक बारीक आपने इसकी सिलाई लगानी है। मैं अभी मशीन पे सिलाई लगा के इसका मज़ीद तरीका आपको समझाऊँगी। अब मैं आपको नेक्स्ट पिंटक्स बताती हूँ, तिरछे पिंटक्स किस तरह लगाए जाते हैं, उसके निशान किस तरह लगाए जाते हैं। आपको तिरछे पिंटक्स बनाने का तरीका बताऊँगी, ये किस तरह इसके निशान लगाए जाते हैं और ये किस तरह बनाए जाते हैं। अब आप यहाँ भी आप चाहें तो ½ इंच भी ले सकती है, मैं यहाँ 1 इंच ले रही हूँ। आप चाहे तो इसको मज़ीद डिज़ाइनिंग के साथ भी बना सकती हैं। यहाँ जैसे कि मैंने ऊपर निशान लगाया है, इसके बाद मैं चौड़ाई में भी इसका निशान लगाऊंगी और लंबाई में भी इसका 1-1 निशान मार्क करूँगी। निशान इसलिए लगा रही हूँ, इससे हमारी लाइन बिल्कुल परफेक्ट लगेगी और हमारे पिंटक्स नीट आएंगे। अब जब भी काम करेंगी आपने सबसे पहले इसी तरह लाइंस लगानी है, फिर उसके बाद आपने अपनी सिलाई लगानी है इसके ऊपर। ये इस तरह हमारे तिरछे, ये हमारे एग्जैक्ट
लगते हैं। ये हमारी डिज़ाइनिंग में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। आप इससे मज़ीद डिज़ाइनिंग भी बना सकती हैं। बेसिक आपको पिंटक्स बनाना आना चाहिए। अब इसके बाद आपने इसके नीचे भी 1-1 इंच पे निशान मार्क करना है और आपने लंबाई में भी इसका 1-1 इंच का निशान मार्क करना है। उसके बाद आपने इसे आपस में मिला देना है। जैसा कि आप देख सकती हैं तिरछे पिंटक्स इस तरह कुछ बनाए जाते हैं। यहाँ से इसे ऐसे आपस में मिलाना है। जैसे इसकी इसी तरह हमने पूरे कपड़े पे इस तरह निशान मार्क कर लेने हैं। अब जैसा कि आप देख सकती हैं ये मैंने इस तरह अपने तिरछे में निशान लगा लिए हैं। अब मैं आपको अप डाउन में निशान लगाने का तरीका बताऊंगी, वो किस तरह लगाए जाते हैं, वो भी हमारे डिज़ाइंस पे बनाए जाते हैं। जैसा कि ये आप देख सकती हैं एक हमारी लाइन अप है और एक डाउन है, यानी एक बड़ी है और एक छोटी है। ये डिज़ाइन भी हमारी शर्टों में बनाए जाते हैं, हमारे ट्राउज़र्स पे बनाए जाते हैं। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं बने हुए। इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकती हैं। यहाँ पे मैं 1-1 इंच निशान मार्क कर रही हूँ। अब मैं एक तरफ से इसकी लाइन जो लगाऊंगी वो मैं 5 इंच पे एक लाइन लगाऊंगी, ठीक है। और एक जो लाइन लगाऊंगी वो मैं अपनी 3 इंच पे लगाऊंगी, यानी अप डाउन जो मैंने बनाना है अब मैंने अपना 5 इंच पे रखा है और जो डाउन रखा है वो मैंने 3 इंच पे रखा है। अब चाहे तो इससे ज़्यादा भी रख सकती हैं, इससे कम भी रख सकती हैं। मतलब मेरा आपको समझाने का ये है कि आपको तरीका आना चाहिए किस तरह डिज़ाइन पे बनाए जाते हैं। ये बन के बहुत ही प्यारे लगते हैं। जैसे कि ये आप देख सकती हैं ये इस तरह। अभी आपको मैं सिलाई लगाकर मज़ीद इसके बारे में गाइड करूँगी। अब ये मैं आपको इस तरह पिंटक्स, ये भी डिज़ाइन भी पिंटक्स का है। ये आप अपने स्पेस के मुताबिक, जैसे मैंने हाफ इंच रखी है, आप इस तरह हाफ इंच पे 2 लाइंस भी लगा सकती है, 3 लाइंस भी लगा सकती है, चाहे तो आप 4 लाइंस भी लगा सकती हैं, जितना आपका दिल है लगा सकती है। यानी कि फिर उसके बाद आप स्पेस देंगी, स्पेस देने के बाद ऊपर की तरफ भी सेम इसी तरह डिज़ाइन लगा सकती हैं। अब मैं आपको कपड़े पे इसके बनाने का तरीका बताऊँगी कि किस तरह हमने इसके निशान लगाए जाते हैं और किस तरह इसके डिज़ाइन बनाया जाता है। मैं अपने निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैं 1.5 इंच पे एक निशान मार्क करूँगी, फिर उसके बाद हाफ इंच आगे की तरफ लूँगी। इसी तरह स्पेस में अगर आप चाहें 2 इंच भी दे सकती हैं, 2.5 भी दे सकती हैं, जितना भी आप चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख सकती हैं। यहाँ मैं 2 इंच ले रही हूँ और 2 इंच के बाद अपना हाफ इंच आगे की तरफ लिया है और दूसरी तरफ भी सेम मैं इसी तरह निशान मार्क करूँगी अपने 1.5 पे और उसके बाद हाफ इंच एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद मैंने एक 2 इंच पे इसको फासला दिया है, उसकी स्पेस बनाई है, फिर उसके बाद मैंने इस तरह निशान मार्क किया है। अब जो मैंने निशान लगाए हैं इनको आपस में मिला दूंगी। जब मैं सिलाई लगाऊंगी इंशाल्लाह आपको इसके बारे में मज़ीद समझ आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है मैंने यहाँ पे 2 लाइंस ले रही हूँ। आप चाहे तो 3 लाइंस भी ले सकती हैं और जितना आप चाहे दिल है आप ले सकती हैं। जैसा कि ये आप देख सकती हैं ये हमारे पिंटक्स रेडी हैं। अब मैं आपको सिलाई लगा के इसका तरीका बताऊंगी। अब मैं आपको लास्ट में क्रॉस पिंटक्स बनाने का तरीका बताऊंगी, इसके लाइंस लगाने का मेथड बताऊंगी और ये हमारे ट्राउज़र पे बनाए जाते हैं। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने आप एक तिरछी लाइन ले लूँगी, यहाँ से ऐसे एक तिरछी लाइन कॉर्नर तक मैच कर दूँगी। फिर उसके बाद आगे की तरफ मैं 1 इंच पे निशान मार्क करूँगी और नीचे भी मैं 1 इंच का एक निशान मार्क करूँगी। यहाँ भी 1 इंच पे एक निशान मार्क करूँगी और इन निशानों को आपस में मिला दूँगी। अब इसे आपस में मैंने इस तरह स्केल की मदद से मिला दिया है। अब मैं एक और लाइन लगाऊँगी। अब जो मेरी दरमियान वाली लाइन है मैंने एक तरफ भी 1 इंच का निशान मार्क किया है और दूसरी तरफ भी 1 इंच का निशान मार्क करूँगी और ऊपर और नीचे दोनों तरफ इस तरह निशान मार्क करूँगी और उसे आपस में मिला दूँगी। अगर आप चाहे तो लाइन ज़्यादा भी बढ़ा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ कम ले रही हूँ।
जस्ट आपको समझाने के लिए, आपको तरीका बताने के लिए किस तरह हमारे निशान लगाए जाते हैं। जैसे कि ये मैंने तिरछे में निशान मार्क किए हैं, अब मैं अपनी दूसरी तरफ भी इसको तिरछे में ऐसे निशान मार्क कर दूँगी। जैसे मैंने वहाँ लगाए हैं सेम इसी तरह यहाँ पे भी इसके निशान मार्क करूँगी। यहाँ पे भी मैंने 1 इंच पे ऐसे निशान स्केल रखना है और नीचे की तरफ भी मैंने ऐसे ही अपना 1 इंच पे निशान मार्क करना है और इसके बाद इसे आपस में स्केल की मदद से मैच कर देना है। ये पिंटक्स बने हुए हमारे ट्राउज़र पे बहुत ही प्यारे लगते हैं और इसके अलावा आप चाहें तो स्लीव्स पे भी ये बना सकती हैं, दामन पर भी है, आप अपनी शर्ट पे भी इस तरह इसकी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अब जैसा कि आप देख सकती हैं ये मैंने इस तरह लाइंस लगा के आपको मेथड बताया है। अब मैं आपको मशीन के ज़रिए किस तरह सिलाई लगाई जाती है उसका तरीका बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको लाइंस पे पिंटक्स बनाने का मेथड बताऊंगी। ये जैसा कि मैंने रुमाल लिया है, अब इसके बारे में इसे पिंच में यानी कि एक चुटकी बार हमने जिस तरह लेते हैं उस तरह हमने कपड़े पे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमने इसके किनारों पर सिलाई लगानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस तरह 1 mm पर ये इस तरह हमने इसकी सिलाई हमारी बिल्कुल कॉर्नर में आपने सिलाई लगानी है। आपने कोशिश करनी है आपका कपड़ा नीचे ना उतरे। जैसा कि आप देख सकती हैं, जितनी आप चाहें तो कलरफुल धागे से भी इसकी सिलाई मार्क लगा सकती हैं और चाहे तो सेम कलर से भी लगा सकती हैं। अब जैसा कि आप देख सकती हैं ये इस तरह आपने सिलाई लगानी है। ये खुलने के बाद ये इस तरह दिखाई देंगे, ये इस तरह ये बन के बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस तरह आपने पूरे कपड़े पे इस तरह सिलाई लगानी है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह आपने इसको फोल्ड करना है और चाहे तो आप अपने पास प्रेस रखें, प्रेस की मदद से भी इसे फोल्ड कर सकती हैं। ये इसी तरह जिस तरह मैंने फर्स्ट सिलाई लगाई है 1 mm पर, तो इस तरह सेकंड भी आप लगाएंगी। आप ज़्यादा लेंगी, ज़्यादा पिंटक्स अच्छे नहीं लगेंगे। जितना आप कम लेंगी, किनारों पे लगाएंगी, उतनी आपके पिंटक्स बहुत ही प्यारे लगेंगे। ये इस तरह हमने अपनी सिलाई मार्क लगानी है। अब ये देख सकती हैं ये इस तरह हमारे पिंटक्स खुलकर ऐसे होंगे। ये बनके बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब जैसा कि आप देख सकती हैं ये इस तरह पिंटक्स मैंने अपनी सिलाई इसके ऊपर लगा ली है अपनी लाइनों पर। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब आपको नेक्स्ट पिंटक्स बनाने का तरीका बताती हूँ। अब जो हमारे तिरछे में पिंटक्स बनाए जाते हैं उसका तरीका आपको बताऊँगी। ये आप कुछ प्रेस कर लें, प्रेस करके बहुत आपके नीट बनेंगे और इससे आपको मुश्किल नहीं होगी फ़ोल्ड करने में। ये मैंने अपने इस तरह पूरा फैब्रिक प्रेस कर लिया है। अब मैं आपको मशीन पे इसके सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। इसको भी सिलाई लगाने का सेम ही तरीका है जिस तरह मैंने अपने वहाँ उसे फ़ोल्ड किया था, इसी तरह इसे भी हमने इस तरह फ़ोल्ड करके तिरछे में सिलाई लगानी है। अब जब ये देख सकती हैं ये हमारे इस तरह पिंटक्स रेडी है। अब जब मैंने नेक्स्ट लगाना है, नेक्स्ट पे मैंने इसी तरह ये मेरा प्रेस किया हुआ फोल्ड इजीली हो गया है। अब इसके ऊपर भी मैंने इसी तरह अपनी सिलाई लगा लेनी है। ये देख सकती हैं ये इस तरह हमने इसको बिल्कुल किनारों पे अपने सिलाई मार्क लगानी है। ये इस तरह हमारी सिलाई लगाई है। जैसा कि आप देख सकती हैं ये हमारे पिंटक्स इस तरह रेडी हैं। ये हमारे तिरछे पिंटक्स है और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप इसे क्रॉस चेक्स में लगा सकती हैं। इसे क्रॉस लाइंस में आप एक लाइन छोड़ के उसके बाद स्पेस दे के फिर आप 3 लाइंस में डिज़ाइन बना सकती हैं। आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकती हैं। बेसिक्स आपको तरीका आना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट पिंटक्स बनाने का तरीका बताऊंगी, वो किस तरह बनाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकती हैं मैं अब आपको अप डाउन में पिंटक्स बनाने का तरीका बताऊंगी। और जो मेरा फैब्रिक है मैंने उसे अपने प्रेस लगा के जितनी मेरी लाइंस है जहाँ जहाँ मैंने सिलाई लगानी है उतना मैंने इसे प्रेस कर लिया। इससे क्या होगा मेरा इजीली अब मेरे पिंटक्स बन जाएंगे। अब मैं आपको मशीन पे इसका लगा कर तरीका बताऊँगी। अब इसे भी मैंने अपना इस तरह फोल्ड कर लिया है और अपने किनारों पर सिलाई लगानी है
और सिलाई मैंने अपनी वहाँ तक लगानी है जहाँ तक मेरी निशान लगाया हुआ है, वहाँ तक मैं इसका सिलाई लगाऊंगी। ये देख सकती है, यहाँ तक मेरा निशान है, वहाँ तक मैंने इसे अपनी सिलाई लगानी है। ये इस तरह यहाँ पे मैं अपनी से कंप्लीट कर लेने हैं। ये इस तरह हमने अपनी सिलाई लगानी है। अब नेक्स्ट भी मैं इसी तरह अपने पिनटेक्स पे सिलाई लगाऊंगी। ये हमारा डाउन है, ये हमारा छोटे वाला जो पिनटेक्स है हम इस पे लगाएंगे। इसकी भी सिलाई हमने सेम इसी तरह लगानी है जहाँ तक हमारा निशान है। अब जैसे कि आप देख सकती हैं, ये इस तरह मैंने अपने पिनटेक्स लगाए हैं। अब मैं पूरे अपने कपड़े पर इस तरह की अपनी सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये पिनटेक्स भी मैंने अपने इस तरह रेडी कर ली है। अब आपको नेक्स्ट पिनटेक्स बनाने का तरीका बताऊंगी। ये भी हमारे बनके बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब मैं आपको इस तरह के डिज़ाइन में जो हमारे पिनटेक्स पर रहते हैं स्पेस में, वो आपको पिनटेक्स बनाने का तरीका बताऊंगी। ये भी मैंने अपने जो हमारी लाइंस लगाई हुई थी उसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब उसके बाद मैं इसे ऐसे फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैं अपनी सिलाई लगाऊंगी। अब ये पिनटेक्स भी मैं सेम इसी तरह लगाऊंगी जैसे मैंने अपने पहले लगाई हैं। इसे मैंने फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद अपने 1 mm पर सिलाई लगा लेनी है। और लगाते हुए आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपका धागा नीचे ना उतरे, नीचे सिलाई ना हो, आपके कॉर्नर पे सिलाई होनी चाहिए। अब दूसरा पिनटेक्स भी मैं सेम इसी तरह लगा लूँगी। ये मैंने 1/2 इंच का अपना मार्जिन रखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, आप चाहे तो ज़्यादा लाइंस भी लगा सकती हैं, इस तरह डिज़ाइन बना सकती हैं। यहाँ पे मैं कम लाइंस पे बना के आपको तरीका समझा रही हूँ। ये इस तरह मैंने लगा ली है। ये पिनटेक्स भी मैं इस तरह अपने कंप्लीट कर रही हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने इस तरह अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ये डिज़ाइन बनके भी हमारा बहुत ही प्यारा लगते हैं। आप ट्राउज़र पे भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकती हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्रॉस पिनटेक्स बनाने का तरीका बताऊंगी। अब मैं आपको ये देख सकती है, ये क्रॉस पिनटेक्स है। क्रॉस पिनटेक्स पे मैंने ये सा कपड़ा, मेरा फैब्रिक है, मैंने जो लाइंस लगाई हुई थी उसके ऊपर सिलाई, उसके ऊपर मैंने अपने अच्छे से प्रेस कर ली है। प्रेस करने के बाद जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो मेरी इजीली इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी। अब मैं आपको इसका सिलाई लगा के इसका मेथड बताती हूँ। अब सबसे पहले जो मैं सिलाई लगाऊंगी वो अपनी जो मैंने दरमियान वाली है लाइन, उसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे रेब में होती है सिलाई, हमें बहुत ध्यान से लगानी होती है। अब यहाँ पर भी मैं अपना फोल्ड करने के बाद हमने इसको किनारों पर इसकी हमने ऐसे सिलाई लगानी है। ये इस तरह हमने अपनी सिलाई कंप्लीट करनी है। अब जैसा कि मैंने अपनी ये सिलाई लगाई है, अब उसके बाद मैं अपनी साथ वाली जो है उस पर फोल्ड करने के बाद उसे सिलाई लगाऊंगी। उसे भी मैं सेम इसी तरह सिलाई लगाऊंगी जैसे मैंने अपनी पहली सिलाई लगाई है। अब जैसे कि ये मैंने अपनी सिलाइयाँ लगा ली हैं, पिनटेक्स बना लिए हैं। अब मैं जो सेकंड पिनटेक्स बनाने हैं वो भी मैं इस तरह बनाऊंगी। और आपने एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जो आपकी जो प्लेट्स होगी पिनटेक्स की, वो आपकी 1 साइड पे होनी चाहिए। मैं आपको लगाती हूँ, साथ साथ उसका तरीका भी बताती हूँ। अब यहाँ पर भी हम अपने किनारों पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इसको किनारों पर लगानी है। ये इस तरह अपने, और यहाँ से हमने पिनटेक्स, यहाँ से आपने बहुत ध्यान से देखना है, जो पिनटेक्स की साइड है वो हमारे एक ही साइड पे होनी चाहिए। एक साइड पे ऐसा ना हो आपका एक पिनटेक्स का मुंह दूसरी तरफ है और या एक दूसरी तरफ है, उससे आपके पिनटेक्स नीट नहीं आएंगे। ये इस तरह हमने अपनी सिलाई लगानी है। जैसे कि आप देख सकती हैं, ये मैंने अपने पिनटेक्स इस तरह कंप्लीट कर ली हैं। ये मैंने अपने क्रॉस चेक्स में पिनटेक्स बनाए हैं। और आप इसके अलावा इसमें स्टोन्स भी लगा सकती हैं, इसे और ज़्यादा मज़ीद प्यारा बना सकती हैं। अब मैं आपको स्टोन लगा के दिखाती हूँ। अब
जैसे कि आप देख सकती हैं, ये मैंने अपने इस तरह स्टोन्स लगाए हैं और आप इसमें भी इसी तरह इसके कॉर्नर्स पे स्टोन लगाए हैं। और आप चाहें तो इसमें भी स्टोन्स लगा सकती हैं, इसमें भी आपने स्टोन्स लगा सकती हैं, अपनी लाइन के अंदर स्टोन्स लगा सकती हैं, आप कुछ भी बना सकती हैं। आप जिस तरह आप चाहे उसको डिज़ाइन बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको पिंटेक्स बनाने की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको कहीं से कन्फ्यूज़न है, अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकती हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।